चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज अंश। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा, एक नई सोच। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके मदद से आप एकदम अच्छे से वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप समझ जाओगे। तो आप एक कंटेनर के अंदर मिल्क लेते हो, फिर उसी कंटेनर को आप चेंज कर देते हो वाटर डालकर। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, फिर उसको आप चेंज कर दिया वाटर डालकर। तो इसी तरह आप वेरिएबल्स में भी करते हो, ABCD XYZ लेकर, और उसको आप डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर देते हो। तो इसी चीज को डिटेल्स में समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो गाइज, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A डैश इक्वल्स टू के अंदर मान लीजिए ये आपका, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये जो A है वो एक कंटेनर टाइप का है, और इस कंटेनर के अंदर आपको एक बड़ा सा नंबर याद नहीं हो रहा है, तो आप इस कंटेनर के अंदर इस नंबर को सेव कर सकते हो वेरिएबल्स का यूज करके। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, फिर मैं प्रिंट के अंदर एक ब्रैकेट ले लूंगा, उसके बाद से आप यहाँ पर A लिखोगे, फिर यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा ये नंबर प्रिंट होके आ चुका है। वाह भाई। तो अभी मैंने तो इंटीजर प्रिंट करवाया, क्या इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकता हूँ? हाँ भाई, आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने ये लगाया एंड मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखो, मैंने जैसे अंश प्रिंट करा, तो भाई यहाँ पर मेरा, एक मिनट, मैंने B को भाई प्रिंट नहीं करा, तो यहाँ पर मैं B को भी प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद से ये हो जाएगा। ठीक है, तो भी मैंने इसको ये करा, तो यहाँ पर मेरा नंबर और यहाँ पर अंश लिखकर भी आ गया है। तो आप एक बार इंटीजर बना सकते हो, एक बार स्ट्रिंग, फिर उसके बाद भी आप C डैश इक्वल्स टू के अंदर और भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो यही है आपका वेरिएबल्स। तो मैं आपको एक यहाँ पर A1 बनाता हूँ। पहले तो डेटा टाइप्स के लिए मैंने A1 बना लिया, एंड A1 के अंदर मैं लिखूंगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। फिर मैं इसको A1 को मैंने प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट मैं करूँगा A प्लस A1। मैंने पाइथन से बोल दिया, पाइथन तो मुझे करना है, इसका डेटा टाइप्स निकालना है A से लेकर A1 तक निकालना है। फिर मैं ऐसे डेटा टाइप्स निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली से लिखना है प्रिंट के बाद एक ब्रैकेट, उसके बाद से आपको एक क्वोट्स लगा देना है। फिर आप जैसे क्वोट्स लगाओगे उसके अंदर से आपको लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपको लिखना है द टाइप, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, द टाइप ऑफ A इज। ठीक है, फिर आपको यहीं तक लिखना है। उसके बाद से आप एक क्वोट्स के बाद आपको एक ये लगाना है कॉमा, उसके बाद से आपको एक नया ब्रैकेट क्रिएट करना है, एंड उस ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है टाइप। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप। ठीक है, तो ये जो आप लिखे हो, तो आपको यहाँ से मतलब नहीं है कि इसके अंदर हमको लिखना है, आपको यहाँ से मतलब है, आपको इसके अंदर आप तभी यहाँ पर लिखोगे तभी पाइथन को समझ में आएगा A का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन करूंगा इसको, तो यहाँ पर एरर क्यों आ गया, आपको समझाता हूँ यहाँ पर एरर क्यों आया। क्योंकि यहाँ पर हमारे A वाले पर क्या है, इंटीजर लिखा हुआ है, और हमारे A1 वाले पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं इंटीजर ही लिख दूँ। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर लिख दूँ तो यहाँ पर ये रन कर देगा, और यहाँ पर भाई लिखा के आ चुका है द टाइप ऑफ A इज क्लास इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ A नहीं भाई, बहुत सारी चीज का निकाल सकते हैं डेटा टाइप्स। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैंने B का निकाल लिया, एंड मैं यहाँ पे 4 ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड उसके बाद से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B, यहाँ पे B, एंड यहाँ पर भी B, सिंपल से। ठीक है,
मैं यहाँ पर मैं बस यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ पर भी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर A1 भी कर लूँगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, देखिए गाइस, तो हमारा यहाँ पर ये भी आ गया। द टाइप ऑफ A इज क्लास इंटीजर, द टाइप ऑफ B is class string, the type of C is class integer, the type of A1 is class integer, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। वेरिएबल्स के आगे आप यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक B वाले के अंदर मैं एक कॉमा लगाकर, मान लो आपको स्ट्रिंग के आगे आप बोल लो कि मुझे भाई वो भी लिखना है इंटीजर, तो आप यहाँ पर इंटीजर भी लिख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बी में, द टाइप ऑफ बी इज क्लास टपल। देखो टपल, गाइस हम लोग टपल भी पढ़ेंगे, बस कोर्स में आप बने रहना। तो यही था हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। करिए लाइक और अपने गोर को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।